ओके। सो आज का टॉपिक जो है वो फेस फीचर्स है। सेपरेटली हम तीनों जो तीन मेन फेस फीचर्स हैं, नोज, लिप्स और आई, इन तीनों को बारी बारी करेंगे। अभी से सिंपली हम इसको देखेंगे फ्रंट से। जब आप बिल्कुल फ्रंट साइड पे हो तो ये कैसे होंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, आई के साथ। ऑब्वियसली आई इज लाइक कि आपके फेस में सबसे में आपका फेस फीचर जो आई कहलाता है। आई के जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो, अगर इनकेस आई में आपके थोड़ा सा कोई डिफेक्ट आता है तो वो पोर्ट्रेट रिजेंबलेंस से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी इतनी रिजेंबलेंस नहीं आती। तो उसके लिए आप लोगों को आई कैसे बनानी है, क्या रूल्स होते हैं आई की। बेसिकली प्रोपोर्शन के हवाले से क्या होता है आई का, हमने जैसे किया था कि फेस के प्रोपोर्शंस होते हैं प्रॉपर, वैसे ही हम करेंगे कि आई के कैसे क्या प्रोपोर्शन होते हैं, क्या आई बाकी में एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में आती है। ऑब्वियसली शेप तो चेंज होते हैं, स्लाइटली शेप चेंज होती है सबके आई की, लेकिन बेसिकली है तो आई वही, स्ट्रक्चर तो वही है। अंदर अगर देखा जाए तो वही आई बॉल और बाकी स्ट्रक्चर। ऊपर जो आती है आपकी स्किन की लेयर, वो उसको चेंज कर रही है। जो मसल की लेयर है वो उसकी शेप को चेंज कर रही है। सो बेसिकली जब हम आई ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ऑब्वियसली आप लोग, जब हम बिगिनर हो, जब स्टूडेंट होते हैं वो ये ट्राई कर रहे थे तो एक बादाम बना रहे होते हैं ऐसे करके, दिस इज योर आई। समटाइम ये कर रहे होते हैं, समटाइम ये कर रहे होते हैं कि जी ये पूरी बना के और पूरी बॉल आ जाती है तो स्टूडेंट बीच में आ गई है ऐड कर दी। सो ये बिल्कुल भी तरीके ठीक नहीं है। कुछ लोग इसको बिल्कुल यूं राउंड कर रहे होते हैं ऐसे, लाइक दिस। ये आईज नहीं है, ये तरीके गलत है। जब आई की प्रॉपर एक स्टडी है आई के, मेरे पास अभी आया रेफरेंसेस नहीं है कुछ ऐसा है। अगर आप देखें आई को, अपनी आई को स्टडी करें तो उसमें पूरी एक शेप आती है बेसिकली। यहाँ अगर आप आई देखें, आई के साथ ही छोटा सा आई बल्ब होता है, छोटा सा स्मॉल सा आई बल्ब कहलाता है जो। देन आई अबव आती है और एक कर्व सा लेके आती है लाइक दिस। अपर लाइन क्योंकि उसमें आई आई लैशेज होती हैं ज़्यादा बड़ी, तो अपर लाइन काफ़ी डार्क होती है। आप लोगों को ये फील हो रहा था कि यार ये पूरी एक डार्क लाइन है, हालांकि वो लाइन नहीं होती। लाइन क्यों फील हो रही होती है क्योंकि उसके ऊपर आई लैशेज होती हैं। सो वो आपको ऐसा फील करा रहे थे कि यार ये प्रॉपर गाढ़ी सी लाइन है। और जो लोअर वन होती है क्योंकि उस पे उसकी जो आई लैशेज हैं वो बहुत लाइट होती हैं, सो हम लोग उसको बिल्कुल लाइट से ड्रॉ करते हैं। हम अपर लाइन को डार्क ड्रॉ करते हैं और लोअर लाइन को लाइट ड्रॉ करते हैं। और जो इसकी शेप के हवाले से आता है, आप स्मॉल सा आईब्रो ड्रॉ करते हो, देन जाते हो अबव स्ट्रेट, देन दिस लाइन, देन दिस। ये तकरीबन इसी के इक्वल आता है। आई इक्वल है। इन केस अगर आप एंगल में है देन ये थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, अबव जाता जाएगा, ये लो जाता जाएगा। इन केस आप फ्रंट में हैं तो ये तो इसके ऐसा आएगा कि आई बल्ब और इसका एज इसमें आ रहा है। देन जो लोअर वो पार्ट होता है, लोअर पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होता है, और वो स्टूडेंट बनाते हैं जब लोअर पार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं कि यहाँ से पहले हाफ लाई, यहाँ पर ज़्यादा होती है लाइन, स्ट्रेट एंगल ज़्यादा होता है, फिर देन ऊपर आती है आए। और ये हम ट्राई करेंगे स्टार्ट में कि स्ट्रेट लाइंस के साथ ड्रॉ करें। ये स्ट्रेट लाइंस जस्ट जस्ट वन लाइक हेक्सागोन, जैसे ये बनता है हेक्सागोन बन रहा होता है हमारे पास।
आई की भी कुछ ऐसे ही शेप हो रही होती है, हेक्सागोन होता है, साइड पे बल्ब होता है सेंटर में। उसके बाद हम इसको शेप देते हैं, कर्वी शेप देना स्टार्ट करते हैं। लोअर वन एज यू नो कि अपर वन डार्क जाएगी, लोअर वन लाइट रहेगी। यहाँ से क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, सो ये हल्का सा यहाँ से ऊपर, ये नीचे आए आती है, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जाना शुरू होती है। ऊपर जाकर यहाँ पर जो इंट्रीगेट पार्ट है, जहाँ पे बल्ब होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे देखने में, कि जब हम आई वर्ड अपर वन ड्रॉ करते हैं, जब हम ये पार्ट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बल्ब ड्रॉ करने के बाद एक अपर सा एज आता है, फिर नीचे आती है आई, ये जाती है और यहाँ से कर रही है। जैसे कि अगर देखा जाए वही ओवल है, लेकिन इसके ओवल के थोड़े से चेंजेस हैं। एग्जैक्ट ओवल नहीं है जैसे हम ऊपर कर रहे थे, ये वो ओवल नहीं है। सो के साथ आगे एक बल्ब आ रहा होता है, यहाँ से ऊपर जाके देन एक बल्ब आता है, आई बल्ब छोटा सा आपका। अदर केस जो आई बॉल बीच में सेंटर में आई बॉल होती है, मोस्टली पिग ने ये काम करते हैं कि पूरी की पूरी आई बॉल ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट को गौर से देखें तो आपको पूरी आई बॉल उस वक्त नज़र आती है, जो अंदर सेंटर में आई बॉल होती है वो उस टाइम नज़र आ रही होती है जब आप गौर से देखें। लाइक कि अगर कोई चीख रहा है या गुस्से में जैसे आंखें फाड़ के देखना है जिसको कहते हैं, अगर उस केस में कोई आपको देख रहा है, देन आपका आई बॉल कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज आपका आई बॉल इससे ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से लोअर उसका पार्ट पूरा नज़र आएगा, बट द अपर वन होता सर्कल में ही है वही। बट ये क्योंकि इसका आईलेट ऊपर आ रहा है, तो आईलेट ऊपर आने की वजह से उसका हाफ पार्ट हमें दिखाई ही नहीं देता। सो आई कुछ इस शेप में हो रही है, और ऑब्वियसली सेंटर में आपका मोस्ट डार्क पार्ट जो कि रेटिना कहलाता है। ये लोअर पार्ट मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, बट आप सी ये पोजीशन आती है। और उसके बाद क्योंकि आईलेट है, तो आईलेट क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग होने की वजह से यहाँ पर एक आपको लाइन फील हो रही होती है, जो कि हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प कर रही होती है। फील है कि मैं मेडिकल पढ़ा रहा हूँ। सो ये कुछ इस हद तक होती है। इसकी शेप्स डिफरेंट होती है, कुछ लोगों की आगे तक आ रही होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट। ऑब्वियसली हर इंसान का एक जो फीचर्स प्रोपोर्शन मेन वही रहते हैं, बट फेस फीचर्स चेंज होने की वजह से वो काफ़ी हर इंसान एक दूसरे से अलग रहा होता है। सो वी डू दिस, एक क्लियर आ रहा होता है, और इसी के बाद आईब्रोज की मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, लेकिन अबव दैट जितना आई का साइज होता है इतना ही आईब्रोज के दरमियान मोस्टली डिस्टेंस होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये छोटे साइज में अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो जितनी आई है इतना ही डिस्टेंस होगा आईब्रो के। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और यहाँ पर आपकी आईब्रो आ रही होगी। So I'm not आईब्रो को मैं उस तरह डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपली आईब्रो। दिस इज या ऑब्वियसली आपका आई बॉल पूरा नहीं आएगा, ये ओवर ऊपर लेट आ रहा है। आपकी बेसिकली बॉल जो अंदर बॉल है, आई बॉल है, वो ऑब्वियसली सेंटर ही सर्कुलर बिल्कुल होती है। अगर किसी कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको पता होगा बिल्कुल वो राउंड होती है, और उसके ऊपर जो ये लेड और ये मसल्स आ रहे हैं वो उसको दूसरी ओवल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अंदर से वो राउंड ही है, फिर ऊपर उसका सॉकेट आता है स्कल का, और मसल आके उसको अलग शेप बना देते हैं। देन जैसे हमने ऊपर किया था आईलेट
आने की वजह से एक ये कर्व आ रहा था, वैसे ही हम नीचे एक स्लाइड सा इसका आ रहा होता है यहाँ से, और जिसको हल्की कहते हैं कुछ लोग, अगर कुछ लोगों की ज़्यादा हो जाए तो वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली यही रहते हैं। अब पार्ट आता है शेड, आई बॉल मोस्ट पार्ट है, बीच में एक रिफ्लेक्शन का पार्ट हम छोड़ते हैं, और बाकी हम नॉर्मल इसको शेड कर लेते हैं। जो सेंटर में रेटिना है वो आपका मोस्ट डार्क ही रहेगा। आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि उसको जितना ये रेटिना डार्क किया है इतना ही आई डार्क नहीं होती। रेटिना डार्क होगा, पहले हम एक लेयर, जैसे मैंने एक लेयर बिल्कुल इक्वल एक लेयर लगाई, और देन मैंने ऊपर जो है वो डार्क किया, क्योंकि आईलैट, ये जो आपका आईलैट होता है इसका एक शेडो बन रहा होता है, आपकी आई के ऊपर शेडो आ रहा होता है। सो वो शेडो ये आपके आई के ऊपर भी आ रहा होता है दिस वे। जो आपका आईलैट है ये आपका शेडो क्रिएट कर रहा होता है। हमने ड्राइंग में सीखा था शेडिंग करते वक्त कि जो चीज़ जितनी दूर जाती जाएगी वो उतनी ही डार्क होती जाती है। सो क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, सो ये नीचे की तरफ है, डेप्थ में है, तो ये थोड़ा सा डार्क होगा उससे, शेड इसका। यहाँ से भी आई का जो ये वाइट पार्ट होता है ये प्योर वाइट नहीं होता, जो कि हमने स्टडी किया था। हाईलाइट, हाईलाइट और वाइट में फ़र्क है। हाईलाइट जो वाइट होगा यहाँ पर आपका कोई भी नहीं आएगा, पेंसिल टच नहीं होगी, वो हाईलाइट पार्ट होगा। जो वाइट पार्ट है, वाइट में थोड़े से शेड्स आ रहे होते हैं, सो वहाँ पर हम थोड़ा सा स्लाइड से शेड ऐड करते हैं, ये वजह से थोड़ा सा डार्क होता है। अपर लाइन फिर वही कि आपकी जो ऊपर आईलैड है वो डार्क होगा, क्योंकि उसके ऊपर आई लैशेज आती हैं बड़ी आपकी। यहाँ पर आई जो आई बॉल थी इसमें मैंने डार्क एक शेड दिया था ऐसे कर्व में, क्योंकि आईलेट का इसका शेडो आ रहा है आई बॉल के ऊपर, सो वो डार्क होने की वजह से, वो डार्क बनने की वजह से आपको एक 3D लुक आना शुरू हो गई होगी इस आई की। ये ये शेडो उसका क्रिएट हो रहा है आईलेट का इसके ऊपर। आई बॉल कंप्लीट जो आई है उसके ऊपर भी एक शेडो क्रिएट हो रहा है। देन ऑब्वियसली ऊपर जो आईलैड है उसको आप देखते हो अपने हिसाब से, जैसे इन केस जो आपका रेफरेंस है उस हिसाब से आप जाते जाओगे कि रेफरेंस में उसकी शेड लाइट कहाँ से पड़ रही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ पार्ट है तो थोड़ा डार्क होगा, जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा ये वाला पार्ट क्योंकि ऊपर है आएगा तो ये लाइट होगा, फिर दोबारा अगर वो नीचे जा रहा है तो डार्क होता जाएगा। बेसिकली शेडिंग में आप लोगों ने ये चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपकी कोई लाइन शो ना हो। देख, जो हम फेस फीचर की शेडिंग कर रहे हैं या हम ऐसा ऐसा आगे भी करते जाएंगे, सो डोंट वरी अगर आप लोगों से इसकी एज इट इज़ कॉपी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, हम लोग आगे जाएंगे। आप लोगों को बेसिक जो आई फीचर है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपके आई सॉरी आई पोर्शन जो है वो सही होने चाहिए। ऐसा लाइक कि कोई बहुत लंबी सी आँख नहीं होनी चाहिए, या कोई बहुत बड़ी आँख इस तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई अजीब ना लगे कि यार ये बिल्कुल सेंटर में ये चीज़ आ रही है, या बिल्कुल जी एक आँख जो है आपकी इस साइड पे देख रही है, दूसरी आपकी आँख है। लाइक अगर आप दो आईज इक्वल बनाते हो, गड्ढे बनाते हो, अभी तो मैं सिंपली एक ही आई के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई डबल आई बनाता तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर ये सेंटर में आई बॉल है इसका तो दूसरी आई का भी, सॉरी, दूसरी आई का भी सेंटर में ही होगा, उसी पोजीशन में होगा।
आप महंगे नहीं हो, कोई जिसकी बना रहे हो वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है, डिसेबल पर्सन नहीं है कि जिसकी आय जो है वो अलग, एक अलग डायरेक्शन में जाती है, एक अलग डायरेक्शन में, दोनों इक्वल होने चाहिए। इनकेस अगर दोनों इस साइड राइट लेफ्ट साइड में है तो दोनों लेफ्ट साइड में होंगे, अगर वो लेफ्ट राइट साइड देख रहा है तो दोनों राइट साइड आय वाला आ रहे होंगे। सो आप लोगों को प्रोपोर्शन क्लियर हुए? इज इट? कोई ऐसा ना बोल सकते। अच्छा, जो आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोग चैट में लिख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नोज। अच्छा, नोज में जो मोस्टली स्टूडेंट गलतियां कर रहे होते हैं वो नोज को आउटलाइन दे रहे होते हैं कंप्लीट। एक फेस ड्रॉ किया, ये आप लोग फेस ड्रॉ करते हो। ये मैंने ड्रॉ की थी, आई बड़ी प्यारी करके ड्रॉ कर ली किसी ने। बटन जब नोज की बारी आती है तो आप उसको यहाँ से भी आउटलाइन देते हो, यहाँ से भी आउटलाइन देते हो, और प्रॉपर एक उसको एक लाइक की थैली बना देते हो। इस तरह की एक थैली लटकी हुई होती है, और फिर लिप्स में सवाल ऐसे जाते हैं। So, आप लोग क्या कहते हैं, एक थैली सी बना देते हो ऐसे डार्क सी। नोज ये चीज़ नहीं है, नोज इज नॉट, ये चीज़ नहीं है, थैली नहीं है। अगर आप अपने नाक को देखो तो आप लोगों की नाक में कहाँ लाइन नज़र आ रही है? किस पॉइंट पे आपको नाक में लाइन नज़र आ रही है? कहीं पर भी नहीं होती। नोज की एक प्रॉपर शेप होती है, सर्कुलर शेप। अगर आप नोज को क्लियरली देखो तो व्हाट इज नोज है क्या? बेसिकली 3 सर्कल्स हैं। वन, जो साइड उसके नोस्ट्रल्स होते हैं, और बीच में एक बड़ा सर्कल होता है जो कि पॉप अप हुआ होता है, नोज बाहर आया होता है। सो नोज इतना सिंपल है। आप लोग बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं नोज की शेप को स्टडी करने के स्टार्ट, फिर हम इस तरह का कुछ ड्रॉ करते हैं। आगे कॉम्प्लिकेट होती जाती है ऑब्वियसली, लेकिन बेसिक स्टार्ट उसकी शेप को समझने के लिए हम 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं, अलाइंड, इक्वल अलाइन होने चाहिए, सही है, एक ही लाइन। सो 3 सर्कल साइड पे छोटे जो कि ऑब्वियसली आपके नोस्ट्रिल के होते हैं, और सेंटर में जो आपका नोज का पार्ट पॉप अप हुआ होता है वो उसका। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आप यहाँ से एक राउंड लेते हो, हाफ सी, हाफ सर्कल यहाँ से, और ये भी ड्रॉ होता है इतना, राइट। देन आके नोस्ट्रिल जो आते हैं, दिस इज योर नोज। जो फ्रंट शेप है उसकी, ऊपर जाते वक्त आपके नोज की कोई लाइन नहीं होती एज सच। ये सिर्फ शेड्स होते हैं, जो कि आप शेडिंग करोगे, स्टार्ट करोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये सिर्फ शेड्स होते हैं जो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि ये अलग शेप में आ रहे हैं, इसकी लाइन कोई नहीं होती। सच लाइन, इसकी कोई ऐसी लाइन नहीं, आउटलाइन नहीं होती। बेसिक शेप यही है। ऑब्वियसली मोस्ट पार्ट आपका नोस्ट्रल है, यहाँ से हम शेड करना स्टार्ट करते हैं साइड से। लाइक पॉप अप हुआ होता है फेस पे, आपके सबसे फ्रंट पे आगे आ रहा होता है, और इस पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही थी क्योंकि ये बाकी फेस फीचर्स आपके पीछे तरफ होते हैं, नोज जो है वो आगे होती है। सो ज़रूरी है कि वो थोड़े से डार्क होंगे, और जो अपर पार्ट है वो काफ़ी लाइट होगा। इवन आपको
रिफ्लेक्शन भी शो होता है इस पार्ट में। So this one is a bit darker, ठीक है, ये थोड़ा और होता है ये वाला पार्ट। देन दिस गेन वही डिपेंड करता है आपकी इस पे लाइट कहाँ से आ रही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसकी लाइट बिल्कुल एज इट इज यहाँ से फ्रंट से आ रही है। इस केस पे हम लोग इसकी दोनों साइड पे इक्वल दे रहे हैं। इन केस अगर आपने रेफरेंस कोई ऐसा चूज़ किया जहाँ से लाइट इस साइड से आ रही है या इस साइड से आ रही है, तो ऑब्वियस उसकी लाइट जो रिफ्लेक्शन है और शेडो जो है वो आप अपने रेफरेंस को देख के करोगे कि उसके ऊपर शेडो कैसा आ रहा है। सो द अपर पार्ट इज बिट लाइटर। मैं अपनी शेडो करते वक्त आप लोग ये ध्यान में शेडो करते वक्त नहीं डाल रहा। इवन आई एम यूजिंग 6B। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एकदम डार्क ना जाऊँ, ऐसा ऐसा लेयर बाय लेयर मैं क्रिएट करता जाऊँ और उसको डार्क करता जाऊँ नोज से। सो वो लाइन जो मैंने पहले ड्रॉ की थी जो आप लोगों को जो हम स्टार्ट में नज़र आ रही होती है कि यार यहाँ नोज पे तो ये लाइन नज़र आ रही है मुझे शेडो के लिए, ज़रा टू लाइन ऐसा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका सबसे ज़्यादा नोज का ऊपर आया था। लगे अगर हम साइड से नोज देखें तो कुछ ऐसा ही नोज होता है, सॉरी वाला समथिंग लाइक दिस। सो ये पार्ट सबसे ज़्यादा फेस का आगे आया होता है, ये वाला दिस वन, ये ठीक है। तो ये सबसे आगे आया होता है, तो यहाँ पर आपको एक उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन मे बी यहाँ पर हो, मे बी स्लाइड पर हो, मे बी इस पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा हो। सो इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन लाजमी हो रहा होता है, क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा पॉप अप है। आपका अगर फेस ड्रॉ होता है तो सबसे ज़्यादा आगे आपकी नाक होती है। कोई भी है जिसकी अगर नाक लंबी है, छोटी है, किसी भी शेप है, फिर भी जो भी है, अगर इंसान है तो उसकी नाक उसके फेस से आगे निकली हुई होती है। सो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा आगे निकला होता है, तो ऑब्वियस उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन सा आ रहा होगा। सो उस रिफ्लेक्शन पर हम नहीं लेते। अब कुछ पॉइंट पर ये क्योंकि ये नोज अब जगह ये अपर पार्ट ये है, उसके बाद ये नोज नीचे जाता है, गोज डाउन, नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जाता है। तो ये बिल्कुल ये वाला वाइट एरिया नहीं होता, ये जो लाइन होती है स्लाइड से ऊपर हम उसको शेप देते हैं स्लाइड से कि हमें वो डेप्थ शो हो रही है। शेडिंग को इतना वो अभी कंफ्यूज करते कर नहीं है। आप लोगों को जितना समझ आ रहा है आप लोग उतना कीजिए, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे इन शेडिंग्स को करते जाएंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहे हैं ये नॉस्टैल्जिया के एक प्रॉपर एक रफली सा एज नहीं बन रहा, एकदम यूं जाके यूं नहीं है, कट नहीं हो रही कोई चीज़, वो स्मूथली जा रही है लाइक आ रहा है। तो यहाँ पर भी नोस्टल में भी एक स्मूथ आगे से स्मूथ सा कर्व, स्मूथ कर्व। आप लोगों ने अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि पेंसिल हमेशा लाइट रखें, लाइट ब्रश के साथ। देन ये साइड एजेस जो स्टूडेंट जो ड्राइंग की क्लास ले रहे हैं उनको तो शेडिंग लाइक ये काफ़ी इजी होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक शेप में किया था कि राउंड शेप, अगर कोई राउंड शेप होती है तो उसमें हम कैसे करेंगे, कैसे उसमें शेड शो हो रहा होता है, कैसे उसमें स्टडी करना है शेड। अगर जो नहीं है उनको कंफ्यूजन हो रही है अगर इस चीज़ में कि ये राउंड कैसे हो रहा है, तो वो पूछ सकते हैं।
So there's no line as such. Okay, then after that आप इरेजर के साथ जो हाईलाइट है उनको हाईलाइट कर सकते हो। मतलब कोई एरिया हो गया। आई होप काफ़ी बेहतर हो गई हो। ये कुछ आउटलाइंस हैं जो मैंने काफ़ी डार्क कर दी है। इनको अगर मैंने लाइट किया तो मज़ीद डार्क होता जाएगा लाइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो कि एक कि नोज की शेप कैसी है। अगेन एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ नोज का। ये शेड करके था, दोबारा करते हैं। वही 3 सर्कल्स आते हैं, एक बिग और ये तीनों अलाइंड होते हैं। आप अगर सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट पे है तो तीनों अलाइंड है। वही देन ये एक यहाँ से वो उसी का सर्कल को मैं ले रहा हूँ यहाँ तक हाफ सर्कल और ये भी हाफ सर्कल। देन ये हाफ और इसका ऊपर ये टच नहीं होते नोज। तो लाइन इसमें प्रॉपर टच नहीं होती। ये कोई आउटलाइन नहीं है जैसे मोस्ट स्टूडेंट ये कर रहे होते हैं। ये चीज़ नहीं होती, मुझे नहीं है। फिर नोज पे ऐसे कर रहे होते हैं लाइक दिस। इसकी प्रॉपर वो नहीं होते। आपको क्लियर? सो कोई इसकी प्रॉपर एक इस तरीके की लाइन नहीं है। ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ये करना बेसिक सर्कल ड्रॉ करते हैं और देन उसके बाद आप शेप देते हैं। Okay, let's move to the lips. So when goes for lip, जब हम लिप्स पर जाते हैं तो लिप ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर लिप और लोअर लिप। सो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और देन उसको डिवाइड करते हैं हाफ पार्ट में, लाइक दिस। कितना पार्ट यहाँ पर है उतना ही पार्ट यहाँ पर होगा आपका। अच्छा, ये लाइन कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये आपके रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का अपर लिप बड़ा होता है तो आप अपर पार्ट बड़ा करोगे, कुछ लोगों का लोअर पार्ट बड़ा होता है तो लोअर पार्ट बड़ा करोगे। इनके से कहाँ पर ये हम एक लाइन से डिवाइड करते हैं आप लिप्स को, अपर पार्ट लोअर पार्ट डिवाइड किया एंड देन आप हाफ करते हैं दोनों लिप्स को। उसके बाद जब आप हाफ कर लेते हैं ऑब्वियसली एक लिप की वी शेप यहाँ पर आती है। उस वी शेप को आप लोग इस कॉर्नर पे जितनी आपकी एज है उसके साथ मीट करते हो। अगर मेरी देखो तो आई थिंक मैंने अगर ये इक्वल रखें और हम एक वर्टिकल लाइन के साथ इसको मीट करते हैं। इसी तरह ये जो वी है यहाँ पर इसी शेप में आ रहा होता है और देन के साथ मिल रहा होता है। जो लोअर पार्ट है वहाँ पर भी एक ओवल शो हो रहा होता है आप लोगों को, उस ओवल शेप की लोअर पार्ट काफ़ी इंट्रिकेट है क्योंकि इसकी एक शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, स्टार्ट मैंने सिंपली वो स्ट्रेट लाइन से, इसके बाद आप लोग इसकी शेप को सही करना स्टार्ट करते हो, जो ये कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है या ये शेप, कुछ लोगों की शेप ये होती है लिप्स की, कुछ लोगों की ज़्यादा ये होते हैं पर से डिपेंड करता है
सबकी लिप्स के, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड सा कह लो उस उन लिप्स के लिए। ये यहाँ से एक बिल्कुल एज नहीं है कहीं पे भी आपके इसमें फेस में, कोई एज पार्ट नहीं है कि ये जाके एकदम एज, ऐसा कोई पार्ट नहीं है आपके फेस में, कोई भी एज नहीं है। खुदा ताला ने आपके फेस को इसलिए इतना स्मूथ है, उसमें कोई एज सा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको स्मूथ करते हैं। जो लोअर पार्ट है, जो ये कट कर होता है दोनों लिप्स को, ये मोस्ट डार्क होता है लिप्स में। ऑब्वियसली दोनों लिप्स मिल रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं, तो ये काफ़ी डार्क होता है पार्ट शेडिंग की वजह से। लोअर जो लिप है, हम लोग मोस्टली इसमें ये कर रहे थे कि ये जो एरिया है जिसके नीचे एक कर्व सा आ रहा था, ये हम लोग बस ड्रॉ कर रहे थे। कुछ किसी ने मुझसे पूछा भी था अक्सर ने कि ये हम सिंपली आप क्यों सिर्फ एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं लिप का, तो क्योंकि बाकी काफ़ी लाइट होता है ये लिप, ये वाला एरिया, तो हम लोग सिंपली जैसे डार्क सा ये इस एक इम्प्रेशन देने के लिए हम एक डार्क सी छोटी सी कर्वी लाइन लगा देते हैं। बाकी बहुत लाइट होता है, हम लोग वो लाइट ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा सा डार्क। बाकी वही शेडिंग आप लोग नेक्स्ट उसमें करोगे, क्योंकि ये कर्व है। सो सो वाले से एक रफली से बता देता हूँ कि आप लोग, क्योंकि लोअर लिप जो है आपका लाइट को फेस कर रहा होता है, ये वाला, ये लाइट को डिफेंड कर रहा है, तो ये वाला थोड़ा अपर लिप थोड़ा डार्क होता है, और जो लोअर लिप है वो आपका थोड़ा लाइट में होता है। उसमें काफ़ी आपको लाइट रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पार्ट पे, ये की पार्ट, लाइक जब आप लोग साइड से देखते हो अपने, तो नोज़ के बाद ये आपकी लिप्स जो है ये काफ़ी उसमें आ रहे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। सो ये लाइट को फेस कर रहे होते हैं, यहाँ पर लाइट पड़ रही होती है, सो ये उतने ही हाईलाइट दिखा रहे होते हैं यहाँ पर। मस्त यहाँ पर, ये यहाँ पर इन एरिया रिफ्लेक्शन आ जाती है। अगेन वही बात, जो जितना दूर दूर जाता जाएगा वो उतना डार्क होता जाएगा। सो ये दूर जाते हुए डार्क है, ऊपर आते हुए उभरते हुए आएगा तो लाइट होता जाएगा। यहाँ पर भी ये वैसे ही शेडिंग करेंगे, नीचे डार्क, ऊपर आते हुए हम इसको लाइट कर देंगे। यहाँ से अंदर से, क्योंकि अंदर डेप्थ शो हो रहा है तो थोड़ा सा डार्क होगा, नीचे आते हुए लाइट। अगर आप लोगों से इस तरह की शेडिंग नहीं हो रही तो सो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, प्रैक्टिस करो आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शन उसके सेट करो, देन शेडिंग पर आओ, कोई मसला नहीं है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। फिर देन ऑब्वियसली एक ऐसा शो हो रहा होता है यहाँ पर लिप्स की, जो आप लोगों ने अगर कोई हाईलाइट वगैरह देनी है तो वो आप लोग इरेजर से या बाद में जिस भी पॉइंट से अब इसको हाईलाइट थोड़ा कर लेते हैं, और एकदम बुरा हुआ आना शुरू हो जाता है। अजय क्लियर रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। सो नाउ कोई क्वेश्चन हो इन वाले से? आईब्रोज को कैसे करेंगे? आईब्रोज एक एक आईब्रो ड्रॉ होती है, स्टार्ट में आपकी आईब्रो इस शेप में जा रही होती है, देन इनकेस अगर मैं साइड पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आईब्रो आपकी एक भी ड्रॉ करता हूँ, आईब्रो स्टार्ट में इस शेप में होती है, इधर जा रही होती है, देन एक वर्टिकल आती है, आईब्रो एक पॉइंट तक आते आते देन ये बेंड होना स्टार्ट हो जाती है आईब्रोज, और ये कंप्लीट इस तरह बेंड होना शुरू हो जाती है। आप एक एक आईब्रो ड्रॉ करते हो इस तरह क्विकली। आप लोग ट्राई करते हो, जो मोस्ट डार्क एरिया है वहाँ पर आप बार बार दोबारा करते हो, डार्क पेंसिल के साथ आईब्रो ड्रॉ कर रहे थे।
यहाँ पर अगर किसी की प्रॉपर आई शेप बनी हुई है तो वो ऑब्वियसली अलग शेप में होंगी, अगर किसी की बनी हुई नहीं है तो वो अलग किस तरह तरीके से बनाई हुई है वो ऑब्वियसली हर किसी का अलग होता है। आई डोंट नो उस हवाले से आप लोग कुछ ये कर रहे होते कि जैसे जैसे यहाँ पर वर्टिकल होती है, यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइड सी और आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाए बस। इज इट क्लियर? करीब से मैं थोड़ा दिस वे स्टार्ट में आपकी वर्टिकल होती है, इवन इस साइड पे ही बेंट हुई होती है कुछ वर्टिकल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेंट होते हुए तकरीबन पूरी लेट चुकी होती है एंड पर। एनी क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई सवाल कुछ भी नहीं? ओके सो बाकी असाइनमेंट मैं ग्रुप में बता दूंगा क्या करनी है। जीसीआर भी मिल जाएगा आई थिंक एक दो दिन में, और फिर उसके बाद वहाँ पर भी अपलोड हो जाएंगी। वहाँ पर आप लोग पिछला काम अपना अपलोड करोगे, जिन्होंने किया हुआ वो अपलोड करोगे और जिन्होंने नहीं किया वो करके अपलोड करोगे। सो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? ओके देन आई होप आप लोगों को समझ आ गई जी। ये आई का एक मतलब फिर थोड़ा सा शुरू से बता दें, जहाँ से आप आई बल के कह रहे थे इसमें मुझे समझ नहीं आई। आई का नहीं समझ आया आपको? हम्म, ओके सो बेसिकली आई, आप लोग ये बादाम वगैरह नहीं ड्रॉ करते आप लोग, जब आई है स्टार्ट एक आई बल्ब, छोटा सा आपकी आंख के साथ एक छोटा सा आई बल्ब होता है, वहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाती है आई पहले, एक ये कर्व सा शो करती है जो यहाँ पर, और देन नीचे आती है दोबारा। यहाँ पर भी जब आप लोअर पार्ट में करते हो आई बल्ब से एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे आती है ये, और ये थोड़ा दूर दूर जाके एकदम ऊपर होना थी। ये वाली अपर जो आपका आईलेड होता है आईलैशेस वाला, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन में होता है, पूरा एक यू कर्व बन रहा होता है, यू कर्व लाइक इस तरह का कर्व बन रहा होता है। लेकिन जो लोअर पार्ट है वो कर्व यहाँ से एकदम कर्व होता है नीचे जाता है, देन स्टार्ट ये हो जाता है। लोअर पार्ट कुछ इस तरीके का कर्व शो कर रहा होता है। डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कि जी अपर जी एकदम अब कर्व है और लोअर पार्ट यहाँ से कर्व होके स्ट्रेट सा काफी, ये पार्ट जो है ये काफी ज्यादा होता है, देन दोबारा ऊपर जाता है, फिर एक आई बॉल की शेप के लिए नीचे आता है, देन वही आई बॉल आपकी प्रॉपर पूरी नहीं शो हो रही होती है इन केस आप आंखें फाड़ के देख रहे हो केस अलग हो जाता है, आप रो रहे हो तो केस अलग हो जाता है, वो ऑब्वियसली आईलाइट छोटा होता जाएगा, आई उतनी आई बॉल उतना कम नजर आएगा। आई बॉल के सेंटर में रेटिना, देन आईलाइट के एक शटर सा लाइन क्रिएट हो रही होती है अपर में आईलाइट की वजह से, इस आईलाइट की वजह से। ये दोबारा बता दो कि आई लैशेज की होने की वजह से ये अपर पोर्शन जो है ये काफ़ी डार्क शो हो रहा होता है आई लैशेज की वजह से, और लोअर पोर्शन काफ़ी लाइट हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे नोट किया हो या बाकी जो बड़े आर्टिस्ट को नोट करें आप लोग उनका काम को, तो वो क्या करते हैं सिंपली अगर रफ एक क्विक सा स्केच बना रहे हैं रफ सा, तो वो अपर आईलाइट जो अपर आई है वो ड्रॉ कर लेंगे और नीचे छोड़ देंगे, बस ऐसे आई बॉल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि लोअर पार्ट को ही लाइट काफ़ी होता है तो वो उसको इतना ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं। देन हाईलाइट की वजह से ये एक शेटर सा आ रहा होता है, जितनी आई है उतना ही आईब्रोज के दरमियान आईब्रो और आई का डिस्टेंस होता है। इनके अगर ये आई इतनी है, इतनी आई है तो इतना ही ऊपर जाके आईब्रो स्टार्ट होगा, आईब्रो की शेप स्ट्रेट देन एकदम नीचे आ रही होती है, ये शेप आ रही होती है आईब्रो की, और बाकी जो भी अलग शेप्स हो जाते हैं।
यहाँ पर भी क्योंकि एक प्रोसेस स्टार्ट दिखा रहा होता है, आपके जो आई के हल्के होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होके फिर जाते हैं, जैसे भी आपने हल्के आपको निकले हुए हैं किसी को, सो कितने डार्क जाते हैं वो उतनी ही उसकी डार्क लाइन होती जाती है। अगर आपका हल्का डार्क है तो उतनी ही डार्क होती जाती है। हाँ, क्लियर हो रहा। जी सर। सही क्लियर हुआ आपको? जी सर, थैंक यू। वेलकम। किसी और को क्वेश्चन? ओके, सो असाइनमेंट मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा क्या है असाइनमेंट। अगर प्रैक्टिस में कोई मसला आता है तो आप लोग पूछिए। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं आई फीचर के हवाले, फेस फीचर के हवाले से। सर ये उनके पिक्चर तरीके आप भी ग्रुप काफ़ी में अच्छे हैं। शेयर कर जी दीजिएगा। जी ये पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो आपने बनाई है। जी। ओके, मैं कर दूंगा। सो मेरा मेथड इज नॉट लाइक, फ़र्ज नहीं है। आप लोग गूगल पर सर्च करो, जी यूट्यूब पर सर्च करो, जो आप लोगों को अच्छा मेथड मिलता है आप लोग वो अडॉप्ट करो, कोई इशू नहीं है। मेन ड्राइंग है, मेन आई फीचर है, फेस फीचर है। अगर वो आपको ड्रॉ करने आते हैं तो मेथड इतना वो नहीं है कि आप बाद में क्या मेथड यूज़ करते। लाइक ऑब्वियसली अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, एक प्रॉपर फेस बना लिया है, तो उसके बाद मुझे ये नहीं होगा कि यार किस मेथड पे बनाया है तुमने, तुमने इस मेथड पे नहीं बनाया तो तुम्हारा पोर्ट्रेट ही गलत है। नहीं, प्रोपोर्शन मेरे ठीक है, ड्राइंग ठीक है, रिजेम्बलेंस है, सो गुड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, और बाकी के लिए खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।